नमस्कार साथियों। और जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं कि आप लोगों को कंप्यूटोलॉजी एकेडमी आज फिर से एक जानकारी भरे वीडियो में लेकर आया है। कृषि अनुसंधान केंद्र जो पूसा के तर्ज पर ही है, पूसा के लेवल का ही है, जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में बनाया गया है, बरही ब्लॉक में। ये आप उसका कैंपस देख रहे हैं और आपको इसी की पूरी जानकारी आज दी जाएगी। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, आखिरी तक बने रहें। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो कैंपस तो आप लोगों ने देख ही लिया, चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, और आज हम लोग आए हुए हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो दूसरा सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो जिसको कहते हैं द्वितीय हरित क्रांति, या फिर जिसे कहते हैं कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे कि पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, और ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कि अभी तक जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, जो हरित क्रांति थी, उसका पूरी तरीके से इम्पैक्ट नहीं था। इन क्षेत्रों में जो हरित क्रांति, इसके फैलाव के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 जून 2015 को इस जो पूसा की कैटेगरी का ही, पूसा के लेवल का ही, जो कि राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका पूसा में, दिल्ली में, उसी के लेवल का, उसी के समकक्ष का एक और जो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि गौरैया कर्मा गांव में, बरही में, प्रमंडल में, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कि झारखंड में इसे बनाया गया है। और इसकी स्थापना, इसका जो फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास किया गया था 28 जून 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से किया गया था। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि धीरे धीरे जब शुरुआती दौर में हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका काफ़ी प्रभाव रहा, और इसके कारण जो हमारे अनाज की जो उत्पादकता थी वो बढ़ती गई। लेकिन कुछ समय बाद, खास करके अगर हम लोग देखें कि 1990 के बाद से उसकी उत्पादकता में थोड़ी जो बढ़त थी उसमें कमी आई है। जितने प्रतिशत की उत्पादकता हमें मिलनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। और हमारी आबादी, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि वो बढ़ते ही जा रही है। और इसके कारण जो क्षेत्र अभी तक अछूते रहे हैं हरित क्रांति से, उन क्षेत्रों में हरित क्रांति के फैलाव के लिए इस जो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, इसका स्थापना की गई है। और इसी के थ्रू यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हरित क्रांति है उसका फैलाव पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में भी हो, ताकि इससे जो अनाज की उत्पादकता है वो फिर से गति पकड़ सके, और फिर से यहाँ पर जो हमारी आबादी बढ़ते जा रही है उनके लिए अनाज की उपलब्धता को सुनिश्चित की जा सके। और यहाँ पर एक चीज ये देखा गया है कि इस अनुसंधान केंद्र में समावेशित कृषि को ज़्यादा महत्व दिया गया है, कि कृषि में जो बाकी की चीज़ें जुड़ी होती हैं कृषि के क्षेत्र से, या वो पशुपालन हो, या वो मछली पालन हो, या फिर उर्वरक और जो जैविक खाद है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये कृषि अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है। और देश विदेश से जो वैज्ञानिक हैं इस क्षेत्र में, इस अनुसंधान केंद्र में आते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आप जो ग्रेजुएशन के लेवल का है, या पीएचडी के लेवल का है, मास्टर्स के लेवल का है, वो सारी चीज़ों की पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ अनुसंधान हो रहा है। और इस अनुसंधान केंद्र की एक विशेषता ये भी है कि जो जलवायु अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग होती है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु के तहत किस तरह की खेती की जाए, किस तरह का उर्वरक का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह के जो अनाज हैं उगाए जाएं, चाहे वो मक्के की हो, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो बाजरे की, या फिर आप ये कहें कि कहीं पर फलों की उत्पादकता अगर ज़्यादा हो सकती है, या ऐसे और भी अलग अलग जो अनाज हैं, या जो और भी खेती के जो
चीज़ें होती हैं उन सब को, गन्ने की उत्पादकता बढ़ानी हो या और कुछ हो, तो ऐसे कृषि अनुसंधान के लिए भी इस अनुसंधान केंद्र को बनाया गया है, ताकि यहाँ पर जिस क्षेत्र में जिस चीज की खेती से ज्यादा उपज प्राप्त की जा सके, और इसका एक ये भी लक्ष्य है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें किसानों की जो आय है उसे दुगना करना है, उसको भी सुनिश्चित करने के लिए इस अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया गया है। और ये जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बनकर तैयार हो चुका है। पूरे 1000 एकड़ में ये अनुसंधान केंद्र फैला हुआ है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ों की अनुसंधान हो रही है, और यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर भी खोला गया है। डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर किसान आकर ये भी देख और समझ सकते हैं कि किस तरह से किस अनाज की और किस चीज़ की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सके, उसमें कितनी उर्वरक देनी है, क्या क्या उसमें हमें जो चीज़ें हैं सुनिश्चित करनी है कि क्या इसमें लगेगा, किस तरह के जैविक खाद लगेंगे, किस तरह के उर्वरक लगेंगे, किस तरह की दवाइयाँ लगेंगी, किस तरह की बीमारियों में किस तरह के इलाज को सुनिश्चित करना है। ये सारी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर किसानों को बुलाकर दिखाकर समझाया जाएगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा कि कैसे आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है। तो ये सारी यहाँ की जानकारी है। और अगर आप लोगों को इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर हमसे सवाल कर सकते हैं। हम यथासंभव आपके सवालों को उत्तर देने की प्रयास करेंगे। और अभी हम लोग यहाँ पर कुछ और वीडियोस लेंगे जो कि यहाँ के और कैंपस के बारे में जानकारी देगी। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ऐसे ही जानकारी जो भी आपके कोर्स मटेरियल से, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, जिसमें कि आपको अलग अलग जगहों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर हम आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। तो यहाँ से अब हम लोग शुरू करते हैं कैंपस का भ्रमण। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये पूरे 1000 एकड़ की भूमि में क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, किस तरह से बनाई गई हैं। ये तो मेन बिल्डिंग हो गया जिसके सामने हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जहाँ पर कि लैब वगैरह बाकी चीज़ें हैं। बाकी अगर कृषि की बात करें तो कृषि का लैब तो खेत ही होते हैं। तो खेत इसमें चारों तरफ अलग अलग जगहों पर बिखरे पड़े हैं, मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स में बनाए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी पूरा कैंपस पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, अभी भी निर्माणाधीन है। ये पानी की टंकी बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और इधर से अगर बात करें तो ये देखिए स्टाफ्स लोगों के लिए, वीसी वगैरह के रहने के लिए। बाकी उधर पीछे की तरफ बात करें तो वो हॉस्टल वगैरह बने हुए हैं। और इधर पूरे जो हैं सो लेक्चरर्स के, रिसर्चर्स के, साइंटिस्ट के, स्टाफ वगैरह के जो आवास हैं वो बने हुए हैं। कितना सुंदर आवास बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। क्योंकि अगर बात करें कैंपस की तो मतलब इंस्टीट्यूट अपने आप में एक इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो यहाँ पर जो बुनियादी ढांचा होगा वो भी आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही होना चाहिए। तो आप लोगों को वो दिख भी रहा होगा कि कितना अच्छा यहाँ पर एकदम घरों को बनाया गया है, क्वार्टर्स को बनाया गया है। सामने पार्क वगैरह की जगह है, बागवानी की भी जगह है। और अगर कृषि अनुसंधान केंद्र में बागवानी की और पार्क वगैरह की जगह न रहे तो और कहाँ मिलेगा। तो ये भी बात है। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि खुला-खुला बढ़िया सा जगह है। वातावरण काफ़ी अच्छा है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। घूमने में भी मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी निर्माणाधीन होने के कारण बहुत सारी चीज़ें अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकी है। और ये चारों तरफ आप लोग देख रहे हैं खुले-खुले खेत हैं, बड़ा-सा कैंपस है। और आगे अभी देखेंगे कि इसमें जो एक चौराहा है, चौराहा ये है, इसके तक जो प्रवेश द्वार हैं वो 3 तरफ से प्रवेश द्वार से आप पहुँच सकते हैं। इसमें कुल 3 प्रवेश द्वार हैं अलग-अलग। एक प्रवेश द्वार वहाँ आपको सामने नज़र आ रहा होगा, एक प्रवेश द्वार बीच में है और एक प्रवेश द्वार मेन बिल्डिंग के सामने है। तो यहाँ से अभी हम लोग वापस चलेंगे और चलेंगे मेन बिल्डिंग के सामने वाले प्रवेश द्वार से हम लोग बाहर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो प्रवेश द्वार इस्तेमाल में है वो सिर्फ मेन प्रवेश द्वार ही इस्तेमाल में है। बाकी के प्रवेश द्वार अभी निर्माणाधीन है, अभी बनाए ही जा रहे हैं। और सड़कें भी बहुत हद तक निर्माणाधीन हैं।
बिल्डिंगें भी निर्माणाधीन हैं, जिसके कारण कि अभी आवागमन में भी उतनी सुविधा अगर अलग अलग प्रवेश द्वार से आप कहें तो उपलब्ध नहीं है। तो चलिए चलते हैं मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ, वहाँ से हम लोग निकल पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी जानकारी समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, चाहे जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम ऐसे ही और जानकारी भरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। कंप्यूटरलॉजी एकेडमी से जुड़े रहने के लिए आप लोगों को आमंत्रित करते हैं हम। धन्यवाद।